नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए यूपीपीसीएस के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसी पेपर की सीरीज़ में हम लोग कर रहे थे दृष्टि आईएएस संस्थान के पेपर के साथ साथ जीएस वर्ल्ड के पेपर। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस मॉडल टेस्ट पेपर दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 11। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर संख्या 11 में कौन सा क्वेश्चन पहला है। तो बच्चों, हमारा पहला पेपर है आज जीएस। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे ज़रा देखते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जिला खनिज फाउंडेशन यानी जिसे बोला जाता है DMF, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन। जरा देखते हैं। यह एक गैर लाभकारी निकाय है, ठीक है। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। तो बच्चों, जिस जिले में खनिज संपदा अपार होती है उसी के लिए भारत सरकार के विनिमय अधिनियम 2015 के अंतर्गत DMF की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? DMF की स्थापना की गई थी। तो ये एक कैसा संस्था है? एक गैर लाभकारी निकाय है। कैसा है? गैर लाभकारी निकाय। तो बच्चों, यहाँ पर कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य होंगे। अच्छा, जरा देखते हैं आगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? केवल एक सही है। दूसरा, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा, केवल 2 सही है। या चौथा, न 1 न 2 दोनों सही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, अतः हमारा विकल्प संख्या 1 सही विकल्प होगा। क्या होगा बच्चों? विकल्प संख्या 1 हमारा, विकल्प बी हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों कथनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जनजातीय गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा बच्चों? जनजातीय गौरव दिवस। ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला है 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 20 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 25 अगस्त। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2022 में हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ठीक है। तो इसी 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर ये जो हमारे पूर्ण दिवस हुए हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के, आदिवासी जनजातीय समुदाय के योगदान और वहाँ के वीर योद्धाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, किसके लिए बच्चों? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए के सम्मान में
एक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो बच्चों ये जो एक दिन याद करने की बात की गई है, तो ये इन समुदाय के एक वीर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने की बात की गई है। तो वो है आपका 15 नवंबर। कौन सा है बच्चों? 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक RBI विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक है? तो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व के घटक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार ए ऑप्शन में है, स्वर्ण भंडार बी ऑप्शन में है, सी में आपका क्या है, विशेष आहरण अधिकार सी ऑप्शन में है। यानी ये सारे घटक आपके निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक है? तो बच्चों यदि हम बात करें यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा के ये तीनों घटक होंगे। तो विकल्प के बारे में बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही विकल्प होगा। यदि हम RBI के घटक के बारे में बात करें कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, तो ये तीनों तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा IMF के पास रखा हुआ भारत सरकार का रिजर्व ट्रेंच भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उभार, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी भाटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्वार के ऊपर जाना और ज्वार का नीचे उतरना के बीच का जो जल स्तर गिरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भाटा कहा जाता है। पानी के जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहते हैं और पानी के जल स्तर को नीचे गिरना क्या कहते हैं बच्चों? उसे भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या बच्चों डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बच्चों हमारे ऑप्शन देखते हैं, ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यदि हम डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बात करें तो ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे बच्चों? लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और ये लद्दाख में कहाँ, लद्दाख के किस प्रांत में है? ये लद्दाख के हानले प्रांत में है बच्चों। कहाँ पे? हानले प्रांत में। और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये भी बात कर लें तो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। किसके अंतर्गत? प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। और यदि इसमें और बात करें तो ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगर हम बात करें डार्क स्काई एसोसिएशन ये कहाँ पर है बच्चों? तो ये बच्चों है आपकी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें जरा 6।
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो बच्चों ऑप्शन में जरा नज़र डालें तो ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी जम्मू और कश्मीर या डी सिक्किम। तो बच्चों इनमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आपका उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा करेगा बच्चों? आपका उत्तर प्रदेश करेगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के रूप में जाना जाता है बच्चों? तो वो जिला है आपका कन्नौज, इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कन्नौज को इत्र के लिए ही प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च किया है? ऑप्शन ए किस मंत्रालय ने? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च जिस मंत्रालय ने किया है वो है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा है बच्चों? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बायसन गौर के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बायसन गौर के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो यह 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। बी यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं। सी इन्हें IUCN की सूची में सुभेद्य रूप से सूचीबद्ध किया गया है। या डी यह जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है। तो बच्चों यदि हम इसमें बात करें तो इसकी सारी बातें सही हैं सिवाय बी के। किसके? सिवाय बी के, क्योंकि दुनिया में इसके लगभग 13,000 से 30,000 संख्या है, जिसकी भारत में 85% आबादी पाई जाती है। कितनी बच्चों? 85। ठीक है, यानी केवल भारत में ही नहीं है बल्कि भारत में सर्वाधिक आबादी है इसकी। किसकी बच्चों? इन्हीं की सर्वाधिक आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा अपना 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। 9 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। लेजियोनेलोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है। यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य ज्वर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप से निमोनिया के रूप में देखी जा सकती है। बी सेकंड नंबर इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट सही है। ठीक है बच्चों, कौन सा कूट सही है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। नीचे दिए कूट में विकल्प ए में केवल एक सही है,
बी में 1 तथा 2 सही हैं, सी में केवल 2 सही हैं, या डी में न तो 1 और ना ही 2 सही हैं। तो बच्चों इनमें जो विकल्प हैं वो दोनों पूर्णतः सत्य हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। राज्य परिवर्तन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। यह एक थिंक टैंक है के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियां तैयार करता है। जरा ऑप्शन देखते हैं नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर। केवल 1 बी, 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना 1 ना 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा नहीं की जाती है। क्या बच्चों? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इसका अध्यक्ष होता है आपके राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चों, कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यानी पहला कथन हमारा गलत हो गया, दूसरा कथन हमारा पूर्णतः सत्य है। अतः जब हम विकल्प की ओर नज़र डालेंगे तो हमारा सी विकल्प सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के राज्यों एवं जिला के शामलीय सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है। किसने जारी किया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ज़रा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही प्रतीत होगा हमारे लिए। ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, या सी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, या डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर भारत के राज्यों एवं जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 में क्या बातें की गई हैं। देखें जरा, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया था? ऑप्शन ए डिजिटल परिवर्तन विभाग, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स और नमूना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन नंबर सी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा ये अब सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हम लोग TRAI यानी ट्राई के नाम से जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखें जरा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो बच्चों जैसा कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बारे में बताया गया है, तो इनकी स्थापना वास्तव में 1960 में हुई थी। चूँकि भारत इस निर्यातक पेट्रोलियम निर्यात नहीं करता है, तो आयात ज़्यादा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। ठीक है, यानी केवल एक सही है। तो एक ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ए बी में 1 और 2, सी में केवल 2 और डी में ना 1 ना 2। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र GCIAR का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? GCIAR का कंसोर्टियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ए गोरखपुर में, बी प्रयागराज में, सी लखनऊ में, या डी मेरठ में। तो ये बच्चों स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, यानी
ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ताल छापर अभयारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी झारखंड में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। तो बच्चों यहाँ पर ताल छापर अभयारण्य के बारे में पूछा है, जो कहाँ पर स्थित है, जो आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नई चेतना पहल दवा बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है, जरा इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा समझते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। ए बाल श्रम के विरुद्ध, बी लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध, या सी यौन अपराध के विरुद्ध, या डी जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? क्या है बच्चों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, ए 106, बी 107, सी 108, या डी 109, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान बच्चों कितना है? 107 है। अब इसके ज़रा फैक्ट्स देख लेते हैं। 121 देशों में कितने? 121 देशों की ये सूची है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? भारत 107वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है बच्चों? 107। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था। ए मेहरी बाई टाटा द्वारा, बी मार्गरेट कंजिन्स द्वारा, सी पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा, या डी सरला देवी चौधरानी द्वारा। तो आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। क्या बच्चों? पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और समझते हैं 19 को। 19 में क्या बोला गया है उसे ज़रा देखते हैं, और कूट भी एक साथ देख लेंगे, इसलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीले आकाश नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर इसकी थीम द एयर वी शेयर थी। 2 नंबर यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, या डी न 1 न 2। तो जरा देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें, इसकी थीम द एयर वी शेयर, ये थीम बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, ये दोनों मंत्रालय बिल्कुल सही, बात बिल्कुल भी सही है। यानी हमारे ऑप्शन नंबर बी ही पूर्णतः सत्य होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? जरा देखते हैं। यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है।
दूसरा, इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। तो आपको बताने हैं इस कूट में से कौन सा कूट पूर्णतः सत्य है। तो बच्चों, दुग्ध प्रसंस्करण स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करने की बात की जा रही है और मिल्क स्टेशन उपकरण को खरीद भी इसमें शामिल है, यानी दोनों ऑप्शन पूर्णतः सत्य हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में केवल 1 है, बी में 1 तथा 2 दोनों हैं, सी में केवल 2 है और डी में न 1 न 2। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। DMH11 संदर्भित करता है ए सरसों को, बी मक्का को, सी गेहूं को या डी कपास को। तो बच्चों, DMH11 संदर्भित करता है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो DMH11 संदर्भित करता है बच्चों सरसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ऑप्शन ए एस तरंगें, ऑप्शन बी एल तरंगें, ऑप्शन सी पी तरंगें या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगों के समान पी तरंगें होती हैं, ठीक है, जो दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। एल तरंगों के बारे में बात करें तो ये सतह पर उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर बच्चों? सतह पर। ए केवल ठोसों में चल सकती हैं, ठीक है, ये ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं, ठीक है, यानी पी तरंगें हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या थी? ए डिजिटल पीढ़ी, बात करते हैं बच्चों इसमें, ए डिजिटल पीढ़ी, बी मेरी आवाज़ हमारा भविष्य, सी हमारा समय अभी है हमारे अधिकार हमारा भविष्य या डी उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम थी हमारा समय अभी है हमारे अधिकार हमारा भविष्य, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बच्चों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश में उद्घाटित किया गया है। कहाँ पे किया गया है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो बच्चों, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पे किया गया बच्चों? गाजियाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मोरारजी रणछोड़जी देसाई, ठीक है, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो किसान दिवस बच्चों हम मनाते हैं किस तारीख में? तो अगर हम बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 23 दिसंबर को। और इस दिन जिसकी पुण्यतिथि, जिसका जन्म दिवस होता है, वो हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन ए मनीला ने, ऑप्शन बी बाली ने, ऑप्शन सी सियोल ने या ऑप्शन डी टोक्यो ने। तो बच्चों, मनीला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है टोक्यो में। कहाँ पे हुआ है बच्चों? वो हुआ है टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में
नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कैरोलिन आर बर्टोजी, ऑप्शन बी मॉर्टन मेल्डल, ऑप्शन सी के बेरी शार्पलेस या ऑप्शन डी एलन आस्पेक्ट। तो इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार रसायन का के बेरी शार्पलेस को दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, इससे पहले इन्हें कब दिया गया था इस पर भी नज़र डाल लें तो दिया गया था 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओलिव रिडेल कछुए की IUCN स्थिति क्या है? ए सुभेद्य है, बी संकटग्रस्त है, सी संकटापन्न है या डी विलुप्ति पर है? तो ओलिव रिडेल कछुए की IUCN स्थिति सुभेद्य है। कैसी है बच्चों? सुभेद्य है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग का उच्चायुक्त बना था? ऑप्शन ए जागृति अवस्थी, ऑप्शन बी शिखा सिंह, ऑप्शन सी पूनम यादव या ऑप्शन डी जागृति यादव। तो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाई गई थी जागृति यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं। 30 राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? ए 11 सितंबर को, बी 12 सितंबर को, सी 13 सितंबर को या डी 14 सितंबर को? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है बच्चों, 14 सितंबर को। और इस दिन हुआ क्या था? इस दिन को हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल के आकलन ग्लास रिपोर्ट जारी की गई थी? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी UN वाटर द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा या डी ए तथा बी दोनों? तो वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता पेयजल के आकलन ग्लास की रिपोर्ट जारी की गई थी हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN वाटर के द्वारा मिलकर। ठीक है बच्चों, UN वाटर के द्वारा मिलकर। और अगर हम इसमें और बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में भी इसे मनाने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र दशक। अब कौन सा दशक होगा ये भी अगर यहाँ पे बात कर लें तो वो दशक होगा 2018 से 2028 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र पेयजल स्वच्छता दशक के रूप में मनाने की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं 32 में क्या कहा गया है। और देखें जरा 32 में क्या कहा गया है। पहला है दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DABY/NRLM, ठीक है, के संदर्भ में से कौन से कथन सही हैं? ए इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 2 इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुँच है। तो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है, यानी पहला कथन हमारा क्या हो गया है? गलत है। दूसरे कथन पर विचार करें तो दूसरे कथन के बारे में अगर हम बात करें
दूसरे कथन के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन पे तो केवल एक ए में है, एक और दो बी में है, केवल दो सी में है और ना एक ना दो डी में है, तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर यहीं पे हम मंत्रालय के बारे में बात कर लें तो बच्चों ये मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके द्वारा बच्चों? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं 33 में क्या है। लस्सा बुखार, क्या है बच्चों? लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, इस पर जरा ध्यान दें। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में खोजा गया था। यह एक प्रकार का कवक रोग है, ठीक है। इसकी बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर लगभग 10% है। बुखार छुओं से फैलता है। यानी ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके बारे में हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ज़रा देखते हैं इस स्टेटमेंट को। तो बच्चों इनमें से अगर हम बात करें तो ये कवक द्वारा नहीं फैलता है और यह बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर का लगभग 10% है, ये भी बिल्कुल गलत डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बीमारी के सबसे पहले फैलने की बात करें तो ये बीमारी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही सबसे पहले फैली थी। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपकी 1969 में अफ्रीका में फैली थी। कब फैली थी? 1969 में नाइजीरिया में। कहाँ फैली थी बच्चों? नाइजीरिया में, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि ये बीमारी कवक रोग है तो ये बीमारी कवक रोग नहीं है, ये बीमारी वायरस से फैलती है। किससे बच्चों? वायरस से फैलती है। तो हमारे ऑप्शन बुखार चूहों से फैलता है, ये दोनों बातें सही हैं। यानी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यानी ऑप्शन में जाएंगे ए में 1 और 4 हैं, बी में 2 और 3 हैं, सी में 1 और 3 हैं, डी में 3 और 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसका नाम गढ़वाल स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा है। दूसरा, यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। तो बच्चों यहाँ पे तारागिरी के संबंध में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ए में केवल 1 है, बी में 1 और 2 है, सी में केवल 2 है, डी में ना 1 ना 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। धनु यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो धनु यात्रा महोत्सव आपका मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 12 मासी चावल किस्म PR23 विकसित की गई है। ए चीन द्वारा, बी जापान द्वारा या सी भारत द्वारा या डी दक्षिण कोरिया द्वारा। तो 12 मासी चावल किस्म PR23 चीन द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं 37 में क्या कहा गया है। GAISA संदर्भित करता है। ए एशिया की वैश्विक कृषि निवेश संरचना को, बी वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को, सी दक्षिण एशिया के वार्षिक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को या डी एशिया की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक समझौते को। तो GASI
किसको इंडिकेट करता है? तो GSAI इंडिकेट करता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को। अगर हम इसे देखें तो ग्लोबल क्या है इसका? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी गाजियाबाद में। तो 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद का जो मॉल तैयार किया जा रहा है वो बच्चों किया जाएगा ए बनारस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और ज़रा देखते हैं 39 क्या कह रहा है। 39 पे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ए लखनऊ में, बी भोपाल में, सी बनारस में, या डी नई दिल्ली में। तो GI महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बनारस में किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। साइबर सुरक्षा के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बात की गई है। जरा देखते हैं साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या कथन दिए गए हैं। देखते हैं जरा साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ट्रोजन एक मेलवेयर जिसे उपयोगकर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। 2, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया जाता है। ठीक है। CERTN एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। 4, साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर सुरक्षा केंद्र सरकारी पहलें हैं। तो नीचे दिए गए प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 3 और 4। तो बच्चों यहाँ पर साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको पता करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो सिनर्जी के बारे में बात की गई है तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास नहीं है, ये सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी साइबर सुरक्षा अभ्यास सिंगापुर द्वारा किया गया है, USA द्वारा नहीं। यानी दूसरा कथन हमारा गलत है। यदि यहीं पर हम बात कर लें पहले कथन ट्रोजन मेलवेयर जैसे संगठन करता, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यानी 1 और 2 गलत हैं जबकि 3 और 4 हमारे सही हैं। यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और ज़रा देखते हैं 41 क्या कह रहा है। देखते हैं 41 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है ए 14 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 25 दिसंबर को, या डी 30 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है बच्चों 14 दिसंबर को, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लई कला के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है चिल्लई कला। ठीक है, यह एक लोक पर्व है। तो सी, यह सबसे कठिन गर्मी की अवधि है, या डी, यह चावल की खेती की एक प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चिल्लई कला के बारे में तो चिल्लई कला क्या है बच्चों?
तो चिल्लई कला आपकी एक सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है जिसे उत्तर भारत में चिल्ला जाड़े के तौर पे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में है क्या। तो बच्चों सूची 1 और सूची 2 में जरा देखते हैं हम लोग। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या है इसे समझते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 में कुछ जानवर दिए गए हैं, गिद्ध की प्रजातियां हैं और उनकी IUCN स्थिति है। तो जरा देखते हैं, लॉन्ग बिल्ड गिद्ध ये गंभीर क्रिटिकल इंडेंजर्स में है। इसी प्रकार यदि हम बात करें इजिप्टियन गिद्ध की तो ये आपकी इंडेंजर्स है। ठीक है, भारतीय ग्रिफॉन गिद्ध की अगर हम बात करें तो कम चिंतनीय है। और यदि हम स्नेरियस गिद्ध की बात करें तो संकटापन्न है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन मिलाएं तो 4, ठीक है बच्चों, 3 और 2 और 1, 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 2 1 4, सी में है 4 3 1 2, डी में है 4 3 2 1 और हमने बनाया था 4 3 2 1, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। ठीक है, देखते हैं 44। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी स्मार्ट नॉलेज विश्वविद्यालय बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज बनाने के लिए कहाँ किस विद्यालय के साथ टाई अप किया है। ऑप्शन ए ऑस्टिन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी नॉलेज पार्क बनाने के लिए जिस विश्वविद्यालय से टाई अप किया है वो बच्चों हैं ऑक्सफोर्ड विश्व, वो बच्चों हैं आपका कौन सा, अमेरिका का ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ किया है। क्या है? ऑस्टिन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। देखते हैं 45। विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है ए 14 नवंबर को, बी 21 नवंबर को या सी 26 नवंबर को या डी 17 नवंबर को। तो विश्व मत्स्य दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जरा देखें इसे। ए प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को, बी प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार को, सी प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर अगर यदि हम साइबर जागरूकता दिवस के बारे में बात करें तो ये प्रत्येक माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, पहले बुधवार को। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। कौन से बच्चों? 47। ऑप्शन नंबर देखते हैं 47 में क्या बात की गई है। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। पहला ऑप्शन नंबर, यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था। ये तो दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। तो जरा देखते हैं।
ए में केवल एक है, बी में एक और दो दोनों हैं, सी में केवल दो हैं और डी में ना एक ना दो। तो बच्चों ये बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा ना एक ना दो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू की गई है? ए 6, बी 7, सी 5 या डी 9। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरी की शुरुआत की गई है, तो वो है आपके 7 जिले। कितने हैं बच्चों? 7 जिले। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कौन कौन से 7 हैं, तो बच्चों है वो आपका नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, आपका है बनारस, ठीक है बच्चों, आपका है लखनऊ और आपका है कानपुर। यहाँ पर तो आपकी कमिश्नरी ऑलरेडी चल रही है। और किन किन जिलों में बात की जा रही है, तो बच्चों वो हैं आपके गाजियाबाद और प्रयागराज। इसके अलावा आगरा। 1, 2, 3, 4 में चल रही है। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा में शुरू हो रही है, यानी 7 जिले टोटल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं 49 क्या कह रहा है। देखिए जरा 49। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चार्जिंग अवसंरचना निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी के नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। ठीक है, यह नीति लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये बातें दोनों की दोनों कैसी हैं? बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कूट सही चुनिए? केवल एक ए में है, 1 और 2 बी में है, केवल 2 सी में है और डी ना 1 ना 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास और देखते हैं 50 में क्या कहा गया है। क्या है 50? प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? ए एनाबेल एम रेसन ने, बी राजेंद्र सिंह ने, सी जॉन चेरी ने या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर पुरस्कार जीता है एनाबेल एम रेसन ने। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर और देखते हैं क्या है 51 में। 51 में क्या कहा गया है इसके बारे में समझते हैं। 51 है जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022। जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई थी। ए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, बी विकास कार्रवाई के लिए व्यावसायिक सहायता द्वारा, सी ग्रामीण विकास आजीविका फाउंडेशन द्वारा या डी कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा। तो जनजातीय विकास रिपोर्ट बच्चों लॉन्च की गई थी भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखते हैं जरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मत्स्य बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2006 में या ऑप्शन सी आपके 2005 में या ऑप्शन डी 2003 में। तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई थी राष्ट्रीय किसान विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कृषि और राष्ट्रीय किसान विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और देखते हैं 53 में क्या बोला गया है। 53 में क्या बोला गया इसके बारे में समझते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित हैं? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल या डी मध्य प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व स्थित हैं, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पक्के टाइगर रिजर्व हमारे अरुणाचल प्रदेश में हैं, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 54 देखते हैं। इंडिया फेम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए नागपुर, बी रायपुर या सी आपका क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। 54 क्या है? इंडिया फेम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है देखते हैं। ए नागपुर में, बी रायपुर में, सी रांची में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर बच्चों? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। निम्नलिखित में से किस देश में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए भारत में, बी म्यांमार में, सी चीन में या डी भूटान में। तो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की गई थी। ए द्विवार्षिक की जाती है, द्विवार्षिक तौर पर, बी वार्षिक तौर पर, सी प्रत्येक 5 वर्ष बाद या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे गोवा समुद्री संगोष्ठी हमेशा 2 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में है। कहाँ पे है बच्चों? अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये किस आर्टिकल पार्ट में होगी? तो ये आपके भाग 4 में होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 58 पर, और उसे समझते हैं 58 में क्या कहा गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक प्रकार की दस्ताना कठपुतली शो है, बी नंबर 2 यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 1 ए में है, 1 और 2 बी में है, केवल 2 सी में है, ना 1 ना 2 ये आपके डी में है। तो यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कठपुतली गुलाबो सिताबो का आयोजन दास्ताना कठपुतली शो है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाराणसी क्षेत्र में ना होकर कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर बच्चों? लखनऊ में है गुलाबो सिताबो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल 1 सही है, 2 गलत हैं, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है। जरा समझते हैं। चित्रकला बुंदेला शैली, चित्रकला बुंदेल शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। चित्रकला के विषय में स्थानीय त्यौहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी, नागपंचमी आदि पर आधारित हैं। 3 इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। या 4 यह धार्मिक प्रतीकों से रहित है। तो बच्चों यदि हम इन पर देखें
तो ये आपकी चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता और ये धार्मिक प्रतीकों से रहित नहीं, क्योंकि दीपावली त्यौहार में किया जाता है, अष्टमी में किया जाता है, नाग पंचमी में किया जाता है, यानी धार्मिक प्रतीकों से सहित है, यानी धार्मिक प्रतीक इसमें यूज किए जाते हैं। तो यदि यहीं पर अगर हम देखें किस ऑप्शन में क्या होगा, केवल 1 और 2 ए में है, 1 और 3 बी में है, 2 और 3 सी में है, 3 और 4 डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर चलें और देखते हैं 60 में क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा अभिकरण आर है। देखते हैं इसमें ए में क्या है। भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है, और आर स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 50 के तहत उन्हें नारकोटिक्स औषधि के तौर पे जाना जाता है। ऑप्शन ए सूची ए आर तथा दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, बी ए सही परंतु आर गलत, सी ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, या डी ए गलत आर सही। तो बच्चों ये दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, यानी ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर और देखते हैं 61 में क्या है। दुर्लभ रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 नंबर में क्या दिया गया है उसे समझते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार की दुर्लभ रोग है, बात सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारी के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन हमारे सही प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए में केवल 1, बी में 1 और 2 दोनों, सी में केवल 2 और डी में ना 1 ना 2, तो कौन सा बात सही है, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं 62 में क्या है। देखते हैं। फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था, ए स्पेस एक्स द्वारा, बी रॉस कॉस्मस द्वारा, सी जाक्सा द्वारा, या डी इसरो द्वारा। तो फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स द्वारा, यानी ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 और समझते हैं 63 को। तरलता समायोजन सुविधा LAF लिक्विडिटी समायोजन सुविधा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर घटाकर अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को प्रबंधन कर सकता है। 2 इसे 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम का एक भाग के रूप में पेश किया गया था। अब इसमें बताना है कि कौन से कथन आपके पूर्णतः सही हैं। तो बच्चों ये दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 ए, 1 और 2 बी, केवल 2 सी, 1 ना 2 डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखते हैं 64। शाकंभरी मेला का आयोजन कहाँ होता है। ऑप्शन ए सहारनपुर में, ऑप्शन बी उन्नाव में, ऑप्शन सी बहराइच में, या ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है बच्चों सहारनपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया किसके द्वारा। ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, या डी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग शुरू की गई है या लॉन्च किया गया है आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और समझते हैं 66 में क्या है।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग बनाया गया, बात सही है। इसे चावल उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। केवल 1 ए में है, 1 और 2 बी में है, तो हमारा केवल 1 और 2 यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। दूसरी भारत अफ्रीकन रक्षा वार्ता IADD आयोजित की गई थी। ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में या डी जम्मू कश्मीर में। तो बच्चों भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया था गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताना है भैया। देखते हैं, ए लखीमपुर खीरी, बी बलरामपुर, सी सिद्धार्थनगर और डी कुशीनगर। तो बच्चों कुशीनगर नेपाल के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता, डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान था ए 8वां, बी 10वां, सी 5वां या डी 6वां। तो प्लास्टिक अल्टरनेटिव में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका स्थान 8वां था, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर उनके कूट के अनुसार उन्हें स्थापित करना है। जरा देखते हैं, तो सूची 1 में महोत्सव और मेले दिए गए हैं, डी में स्थान दिए गए हैं। अब इन्हें मिलाने हैं और देखने हैं कौन सा सही है। नौचंदी मेला, राम बारात, रथ मेला या देव मेला। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम मिलाने की बात करते हैं तो देखते हैं नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है। तो बच्चों वो मेरठ में लगता है। राम बारात आगरा में निकाली जाती है। रथ मेला की बात करें तो बाराबंकी में होती है और देवा मेला आपका मथुरा, नहीं उल्टा हो गया, रथ मेला आपका चलता है मथुरा में और देवा मेला चलता है देवसरी बाराबंकी में। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन देखते हैं, 1 3 2 4, 1 2 4 3, 3 4 2 1, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, ऑप्शन सी भारत सशक्तिकरण प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो वो होगा भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी दशक का उपयोग, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 72 पर चलें और देखते हैं 72 को क्या कहा गया है। विश्व की पहली चैंपियनशिप WPC में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता? ए प्रसन्ना शेषाद्री, बी पद्मिनी राउत, डी अर्जुन कल्याण या डी ध्यानी देवी दवे। तो बच्चों ये पुरस्कार जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने। किसने जीता है? प्रसन्ना शेषाद्री ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और क्वेश्चन नंबर 73 समझते हैं। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूर्ण सदस्य बना ए 2006 में, बी 2008 में, सी 2010 में या डी 2012 में। तो भारत पूर्ण सदस्य बना 2010 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखें जरा, भारत में मूल
रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए. थॉमस मैकाले, बी. लॉर्ड म्यू, सी. वॉरेन हेस्टिंग्स या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो थे थॉमस मैकाले द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए. कतर में, बी. कुवैत में, सी. बहरीन में या डी. ओमान में। तो 2022 का फुटबॉल विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। सूची 1 को दूसरी सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। पहला है सूची 1 राज्य हैं, दूसरा है सूची 2 लोक नृत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं और इसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक में राज्य हैं, दूसरे में राज्य के लोक नृत्य के बारे में बात की गई है। मिलाते हैं जरा। राज्य नागालैंड में चांगलो होता है, गोवा में अगर हम बात करें तो फुगदी होता है, त्रिपुरा में बात करें तो होजागिरी होता है और अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो बारडो छम होता है। यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ए हमारा सही उत्तर होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और समझते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। यह एक संक्रमण रोग है जो साइटोप्लाज्मा के कारण होता है। ऑप्शन 1 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं अब इसमें कि सैंडलवुड स्पाइक किसके कारण होता है। तो एक बात करें, 1 है, बी में 1 और 2 हैं, सी में केवल 2 हैं, ना 1 ना 2। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पहली बार रिपोर्ट तमिलनाडु में नहीं किया गया था। ये पहली बार रिपोर्ट जो हुआ था वो आपका कर्नाटक में 1889 में आया था। कहाँ पे बच्चों? कर्नाटक में। तो यानी एक हमारा गलत है जबकि दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 78 पर। और देखते हैं 78 मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। ए सामूहिक टीकाकरण से, बी तुर्की भेजी गई सहायता से, सी कोविड द्वारा भारतीय छात्रों की वापसी से या चाइनी डुब्बी के सेना के हमले से। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में अगर हम बात करें तो मिशन इंद्रधनुष आपका सामूहिक टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया? ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी या डी ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया? तो वो है आपका लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं 80 में क्या है। निम्नलिखित में से सासा समिति से संबंधित है। ए आदिवासी समुदाय, बी हदबंदी, सी जाति जनगणना या डी न्यायिक सुधार। तो सासा का समिति संबंधित है बच्चों आदिवासी समुदाय से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास और देखते हैं हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए लक्षद्वीप, बी जम्मू कश्मीर, सी आगरा या डी नागालैंड, असम या नागालैंड। तो बच्चों ये है आपका कौन सा राज्य, इसको बताइए। तो बच्चों ये है आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा?
वो है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ स्थान है। ठीक है बच्चों, और ज़रा देखते हैं कि कौन से विलुप्त ज्वालामुखी हैं जो हमारी इस टेबल में दिए गए हैं। तो ज़रा देखें, नारकोंडम ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ये आपका अंडमान निकोबार में ही है, और धोसी ज्वालामुखी पहाड़ी की बात करें तो ये विलुप्त ज्वालामुखी था जो हरियाणा में है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। धिंदौरा पार्टी की बात करें तो ये गुजरात में है। यानी अगर हम मिलाएं तो 1 2 4 3 1 2 4 3, और देखते हैं कहाँ पे है। 1 2 3 4 ए में है, 1 2 4 3 बी में है, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 समझते हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी द्वारा, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल द्वारा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा। तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई बच्चों, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है मिर्ज़ापुर, बी में दिया गया है कौशाम्बी, सी में दिया है ललितपुर और डी में दिया है झांसी। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य स्थित है बच्चों ललितपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य देश ने दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन है बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, डी जर्मनी। तो दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है बच्चों फिनलैंड ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्या हैं 86 पर। और देखते हैं, अरे यार, अब इसे समझते हैं कि 86 में क्या दिया गया है। 86 को समझते हैं और देखते हैं। मानगढ़ नरसंहार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानगढ़ पहाड़ी आदिवासी जलियांवाला नाम से भी जानी जाती है। बी 2 नंबर गुरु गोविंद सिंह गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये दोनों बातें बच्चों बिल्कुल सही हैं। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न 1 न 2। तो दोनों बातें सही हैं, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं 87 क्या कह रहा है। 87 क्या कह रहा है जरा उसे समझते हैं। उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं? ए सीरिया के, बी चीन के, सी बांग्लादेश के या डी अफगानिस्तान के। तो उइगर आपके चीन के अल्पसंख्यक समुदाय हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन 2 क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी करने का निर्णय लिया है? ए भीमसेन से नगवा, बी पीलीभीत से इटावा, सी लखनऊ से बनारस या डी खीरी से बांधा। तो उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने की बात की है पीलीभीत से इटावा तक। कितने से बच्चों? पीलीभीत से इटावा तक। अब ये बेल्ट जो बॉर्डर का काम करेगी और लंपी वायरस इसे पार कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के बीच किया गया है? ए जिमैक्स, बी शून्य मित्री, सी धर्मगौर्जियन या डी उपरोक्त से सभी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से
अभ्यास भारत और जापान के बीच किए गए हैं। तो ये तीनों अभ्यास भारत और जापान के बीच किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है ए गाजियाबाद में, बी लखनऊ में, सी प्रयागराज में या डी वाराणसी में। तो भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में स्थित है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किसने कलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? ए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने या डी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा। तो कलिंग नेम प्रेजेंटेशन किस के द्वारा दी गई है? यदि इसकी बात की जाए तो ये प्रेजेंटेशन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पर। एक सींग वाले गैंडे के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ये हैं। पहला कथन है भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है, इसे IUCN के तहत सुभेद्य में सूचीबद्ध किया गया है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो या डी न एक न दो। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और देखते हैं 93 में क्या कहा गया है। और देखते हैं लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन में इसमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो या डी न एक न दो। तो बच्चों लीड्स इंडेक्स के संदर्भ में हमारे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर और देखते हैं 94 में क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.20, 59.10, 61.30 या 55.20। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 57.20 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 95 पर। मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, बी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, सी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा या डी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन विकसित किया जा रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। मार्स पहला संबंधित है, मार्स पहल संबंधित है। ऑप्शन ए मीथेन उत्सर्जन में कटौती प्रयासों को सुदृढ़ करने से, बी मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग से, सी मंगल ग्रह के संबंध में यूरोपीय मिशन से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यदि हम बात करें मार्स है मीथेन उत्सर्जन कटौती के प्रयास से, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। सुकापाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की वितरिका है? ए ब्रह्मपुत्र की, बी महानदी की या सी कावेरी की या डी बेगई की। तो सुकापाइका नदी आपकी महानदी की सहायक नदी के तौर पे जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 देखते हैं। जलदूत ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जरा विचार करते हैं, फिर देखते हैं क्या विचार किया गया है।
देखते हैं क्या विचार है हमारे इसमें। इसे ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 2, इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं को जल स्तर आकलन किए गया जाएगा। 3, यह केवल ऑनलाइन मोड पर ही काम करेगा। या 4, डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान मंत्रालय की डेटाबेस से एकत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा, बात बिल्कुल सही है। इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के संबंधित, ये बात बिल्कुल गलत है। यह केवल ऑनलाइन मोड पर ही काम करेगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। डेटा राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा साझा किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। यानी हमारे ऑप्शन 1 और 4 बिल्कुल सही होंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 4 दिए गए हैं। कुछ ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4 और डी 3 और 4। तो यहाँ पे 1 और 4 सी में हैं, तो सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा 22,000 मेगावाट उत्पादन विद्युत का उत्पादन की बात कही गई है। तो यहाँ पे दोनों कथन बच्चों बिल्कुल सही हैं। नीचे दिए गए कूट में देखते हैं, ए में केवल 1 है, बी में 1 और 2 हैं, सी में केवल 2 हैं, डी में ना 1 ना 2। तो यानी यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और समझते हैं 100 में क्या है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त लिए मापदंड क्या है। देखते हैं क्या मापदंड है। देखें हम लोग, लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ये है मापदंड। बीते 3 वर्षों में इसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से ऊपर रहा हो, ये भी बात सही है। बीते 3 वर्षों में कुल उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है, ये भी बात सही है। यानी उपयुक्त दी गई तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। बागवानी क्लस्टर कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है ये केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम है, सही बात है। यह औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो बच्चों, बागवानी क्लस्टर की अगर हम बारे में बात करें तो यह कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। यानी दूसरा कथन हमारा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन सही है। केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना 1 ना 2। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 के पास चलें और देखते हैं 102 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है। देखते हैं कौन सा है इसमें। ए कल्लक्कड़ मुंगथोराई, बी श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमालाई, सी पेरम्बकुलम या डी सत्यमंगलम। तो टाइगर रिजर्व आपका पेरम्बकुलम नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें हमें सूचियों में मिलाना है किसे ऑप्शन को जो नीचे दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए चलना है। एक तरफ आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं और दूसरे आपके राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा इसको समझते हैं। देखते हैं, कप्पड़ जो है वो आपका केरल में है। ठीक है बच्चों, गोल्डन बीच आपका उड़ीसा में है, श्रीसिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है और पुदुम्बरी आपका कर्नाटक में है। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4 तो ऑप्शन नंबर बी में है 3, 2, 1, 4 तो आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए नूरसुल्तान नज़रबायेव, बी सदर जापरोव या आपका सरदार बुजुर्गवर्दी मुहामेदेव या डी कासिम जोमार्ट टोक्याव। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोक्याव हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर और देखते हैं 105 में क्या है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, 25 अक्टूबर को, 25 अप्रैल को या 25 मार्च को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सुशासन दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है और वो है आपका 25 दिसंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। किस पर बच्चों? 106 पर। कोरोनल हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं कोरोनल हॉल। इनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है आपका यह सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र में है जहां तेज सौर अंतरिक्ष फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, बी में 1 और 2, सी में केवल 2 और डी में न 1 न 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है किसके रूप में? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय समग्रता दिवस के रूप में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाई जाती है आपकी नेशनल यूनिटी डे के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है? ए राजस्थान द्वारा, बी हरियाणा द्वारा, सी उड़ीसा द्वारा या डी कर्नाटक द्वारा। तो अलीवा अपनाई गई है उड़ीसा द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर 9 पर। निम्नलिखित में कौन सा साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बन गया है? तो ए कृष्णा पाटिल, बी अर्जुन वाजपेयी, सी उमा सिंह या डी कुंतल जोईसर। तो कौन बन गया है बच्चों? उमा सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर यानी 110 पर। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ए ऑक्सफेम इंडिया द्वारा, बी वर्ल्ड विजन द्वारा, सी एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड ऑक्सफेम इंडिया द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 111। देखते हैं विंझिम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में या डी केरल में। तो विंझिम बंदरगाह परियोजना आपकी निम्नलिखित में से केरल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 112 पर। वर्ष 1950 के संविधान अनुसूचित जाति के आदेश में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जरा देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। सही बात है। इस वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए आदेश संशोधित किया गया था।
ये बात बिल्कुल गलत है। नीचे दिए गए कूटों में सही कूट के चयन के बारे में बताना है। ए में केवल एक है, बी में एक और दो हैं, सी में केवल दो हैं, डी में ना एक ना दो, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ना रामसर स्थल है, ठीक है, और वहाँ पर जिला है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा जिला में कौन सा रामसर स्थल स्थित है। तो देखते हैं, नवाबगंज आपका उन्नाव में है। सैंडी पक्षी बिहार की बात करें तो वो हरदोई में है। बखीरा पक्षी बिहार की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है। और कीथम झील की बात करें तो आगरा में है। या सीधा बन रहा है 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं, ए में 1 2 3 4 हैं, तो हमारा ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, यानी क्या पूछा गया है 114 पर, उसे समझते हैं। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है कब? 29 सितंबर को, 29 अगस्त को, 28 सितंबर को या 28 अगस्त को? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंधुजा फर्स्ट के संबंध में सही है? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, सीवेज सफाई मशीन, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल या जल उपचार मशीन। तो सिंधुजा फर्स्ट के बारे में ये बातें कही गई हैं, तो ये है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ठीक है, यानी हमारा ये एनर्जी कन्वर्टर है ओशन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 यानी 116 पर। देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1995, बी 2000, सी 2005, 2015। तो आपकी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी 1995 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। कंदन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। भारत दुनिया का कंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश राज्यों में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, बाजरा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात कही गई है। उत्तर प्रदेश राज्यों में बाजरा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये दोनों बातें बच्चों क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी हमारे ऑप्शन ए में केवल एक है, बी में एक और दो हैं, सी में केवल दो हैं, डी में ना एक ना दो, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर और देखते हैं 118 में क्या है। जियोरोंग रोवर किस देश का मंगल ग्रह पर भेजा गया है? ए चीन का, बी रूस का, या सी जापान का, या डी यूएसए का? तो ये भेजा गया है चीन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बी एम्स नई दिल्ली में, या सी क्वीन मैरी अस्पताल में, या डी गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 120 के पास और देखते हैं 120 में क्या कहा गया है। दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण DART मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बताना है कि कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं। ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो, या डी न एक न दो। तो ये दोनों बातें बच्चों पूर्णतः सत्य हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर और देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत बैठक APRM कहाँ आयोजित की गई है? ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी सिंगापुर, या डी मलेशिया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो बच्चों वो की गई है सिंगापुर में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण
2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सूरत, डी विशाखापट्टनम। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार हमारा इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 123 पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका ललितपुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है औरैया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है झांसी। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ औरैया जिले के तिबियापुर में कहाँ पर है? औरैया जिले के दिबियापुर में एनटीपीसी द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? ए अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा ने, बी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ए और बी दोनों। तो बच्चों ये क्या होगा? ये आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन स्तरीय, यानी ए और बी दोनों ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और के बीच आयोजित किया गया था। तो अग्नि वॉरियर ऑप्शन चलते हैं नेपाल, ए बी भूटान, सी सिंगापुर या डी म्यांमार। तो अग्नि वॉरियर शुरू किया गया है भारत और म्यांमार के सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है 126। देखते हैं 126 में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति के संबंध में सही नहीं है? ए क्या है? समितियों के सदस्यों का सदन में नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन पर कार्य करते हैं। सी इनकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। ठीक है, वे मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बच्चों ये आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं अपना निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट 127। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नंदी अभयारण्य बनाया गया है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी आगरा। तो नंदी अभयारण्य मुरादाबाद संभाग में बनाया गया है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 129 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और देखते हैं इसमें क्या सही होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक 128 रह गया अभी। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 16 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 अक्टूबर या डी 15 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है बच्चों 16 सितंबर को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं खारा सहारनपुर में है, माताटीला ललितपुर में है, निगर्जनी मुजफ्फरनगर में है और ओबरा सोनभद्र में है। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो बनेगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 देखते हैं ऑप्शन अपने कूट क्या है। 1 2 3 4 4 3 4 1 2, सी 4 3 2 1 और डी है 1 2 3 4 3। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। एशियाटिक कॉर्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता था। यह IUCN की सबसे कम चिंतनीय रूप में सूचीबद्ध है। तो जरा देखते हैं इसमें से कौन सा कूट बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 ए है, 1 और 2 बी में है, सी 1 और 2 सी में है,
डी में है न एक न दो। तो बच्चों इसका दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 131 और देखते हैं 131 में क्या है। 131 कह रहा है HAKUTR हकुटो आर मून मिशन किस देश का ने लॉन्च किया है। तो ये मून मिशन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो HAKUTO ए जापान ने, बी चीन ने, सी रूस ने या डी फ्रांस ने। तो ये शुरू किया है जापान द्वारा। 131 जापान द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 132 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर संचालित गांव स्थित है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो बात करते हैं, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं 133 लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है वर्ष 2022 में 500वीं जयंती मनाई जाएगी। यह 1671 में सराय घाट की लड़ाई का नेतृत्व किए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो या डी न एक न दो। तो यहाँ पे बात की गई है लचित बोरफुकन के बारे में। तो लचित बोरफुकन के बारे में केवल कौन सी बात सही है? दूसरी सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, क्योंकि लचित बोरफुकन आपका जन्म 1671 में हुआ था और 23 से 25 दिसंबर को उनको 500वीं नहीं उनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आत्मकथा प्रवचन के लेखक कौन है। बी ए बिपिन चंद्र पॉल, बी भगत सिंह, सी ए के दत्त या डी स्वामी विवेकानंद। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ के राइटर हैं आपके सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 और देखते हैं 135 में क्या है। तटीय लाल रेत के टीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे एरामेटिडिबोल नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल में घोषित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो एरामेटिडिबोल के नाम से भी लाल रेत को जाना जाता है, ये बात सही है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल में भी इसे घोषित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक ए में है, एक और दो बी में है, केवल दो सी में है और न एक न दो डी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं ये, ए में दिया जा रहा है विश्व बैंक द्वारा, बी में विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा या डी में विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो बच्चों वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं 137 पर। कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में फ्रांस सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये थोड़ा गलत हुआ है बच्चों। कैगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है। ए नागपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी भोपाल। तो नागपुर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है, वो है आपका भोपाल। कौन नहीं है? भोपाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली पानी उपयोग का निर्णय किया है। ए है आपका छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है अंडमान निकोबार। तो नाली के पानी का सिंचाई के उपयोग का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर।
रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई जाती है? ए 19 नवंबर को, बी 9 अक्टूबर को, सी 9 नवंबर को या डी 19 सितंबर को? तो रानी लक्ष्मीबाई जयंती बच्चों मनाई जाती है 19 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं 141। काली मृदा वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई थी? ए विश्व मौसम विभाग संगठन द्वारा, बी खाद्य कृषि संगठन द्वारा, सी मरुस्थलीकरण मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रकाशित की गई थी आपकी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 142 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट को चुनना है। देखते हैं। विचलन के बाद राजस्व घाटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। 2 अनुदान का भुगतान भारत संचित निधि से किया जाता है। 3 यह हर 5 साल बाद राज्यों को दिया जाता है। 4 समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि दी जाती है। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कौन से कथन सही हैं। तो समानता, राज्य को समान नहीं दिया जाता है, कुछ इसके प्रोस्पेक्टस हैं, कुछ इसके ठीक है। तो चौथा गलत है, हर 5 साल बाद राज्यों को दिया नहीं, ये प्रत्येक वर्ष की बात की जाती है। भारतीय रिजर्व संविधान में 275 बात सही है। अनुदान भारत संचित निधि ये भी बात सही है, यानी 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 1 और 2 ए में हैं, 2 और 3 बी में हैं, 1 और 4 सी में हैं, 3 और 4 डी में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF WDS 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ए गाजियाबाद, बी ग्रेटर नोएडा, सी लखनऊ। ए गाजियाबाद, बी ग्रेटर नोएडा, सी लखनऊ और डी नई दिल्ली। तो नेशनल डेयरी फाउंडेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है बच्चों? तो इसका शिखर सम्मेलन आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 144। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो बच्चों अगला